अध्याय 1। जैसा कि राजकुमारी इसाबेला महल के हॉल से भटकती थी, वह इस भावना को हिला नहीं सकती थी कि कुछ गायब था। वह शिष्टाचार पर अंतहीन पाठों, परिपूर्ण होने के निरंतर दबाव और उसके हर कदम को नियंत्रित करने वाले घुटन भरे नियमों से थक गई थी। वह रोमांच और स्वतंत्रता के लिए तरस रही थी, महल की दीवारों से परे एक जीवन। एक दिन जब वह महल के पूर्वी पंख से चल रही थी, उसने धूल भरी शेल्फ पर एक अजीब पुरानी किताब देखी। उसने इसे खोला और उसके आश्चर्य के लिए उसने एक गुप्त मार्ग की खोज की। यह एक संकीर्ण, मंद रोशनी वाली सुरंग थी जो महल के नीचे गहरे तरीके से घाव करती थी, जिससे पता चलता था कि कौन कहाँ है। इसाबेला प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती थी। उसने एक मशाल पकड़ी और मार्ग में कदम रखा। ठंडी नम हवा ने उसे ढंक दिया और उसके नक्शे कदम की आवाज सुरंगों से गूंज उठी। जैसे जैसे वह आगे और आगे अंधेरे में चली गई, उसे डर के साथ मिश्रित उत्साह का रोमांच महसूस हुआ। अचानक उसने अपने पीछे एक शोर सुना। वह इधर उधर घूमती रही, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे बंद कर दिया और चलती रही, लेकिन शोर जारी रहा, जोर से बढ़ रहा था और अधिक लगातार। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन उसने आवाज भी की। अंत में वह एक रन में टूट गई। उसका दिल डर से तेज हो गया। जैसे ही वह आशा छोड़ने वाली थी, मार्ग एक विशाल भूमिगत गुफा में खुल गया। गुफा के केंद्र में क्रिस्टल क्लियर पानी का एक छोटा सा पूल था, जो चमकते मशरूम और अजीब विदेशी पौधों से घिरा हुआ था। और वहां पूल द्वारा एक चट्टान पर बैठे एक बुद्धिमान पुराने जादूगर था। जादूगर इसाबेला पर मुस्कुराया और उसे करीब से देखा। आपका स्वागत है युवा राजकुमारी, उन्होंने कहा। आप महान शक्ति और जादू की जगह पर ठोकर खाई है। आपको यहाँ क्या लाता है? इसाबेला अवाक थी, लेकिन जादूगर उसके विचारों को पढ़ने के लिए लग रहा था। मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा। आप रोमांच और स्वतंत्रता की तलाश करते हैं और आप उस जीवन से फंसे हुए महसूस करते हैं जिसे आपके लिए चुना गया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय, कई युवा ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन सावधान रहें, आपने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है। रास्ते में खतरे और कठिनाइयां होंगी। क्या आप वाकई इसके लिए तैयार हैं? इसाबेला एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने उस उत्साह और खुशी के बारे में सोचा जो उसने अब तक महसूस की थी। हाँ, उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। The wizard smiled again. Very well then. But remember, the journey you are embarking on is not one that can be taken lightly. You must be brave, strong, and determined if you wish to succeed. Good luck, Princess Isabella. With that, the wizard disappeared in a puff of smoke, and Isabella was left alone in the cavern. She knew that her life would never be the same again. The secret passage had opened up a world of possibilities, and she was determined to explore it to the fullest. अध्याय 2। राजकुमारी इसाबेला के भूमिगत गुफा छोड़ने के बाद उसने खुद को एक घने जंगल में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह महल की दीवारों के बाहर कभी नहीं निकली थी और जंगल विशाल और अपरिचित लग रहा था। फिर भी वह चलना जारी रखा, महल में वापस जाने या कुछ दिलचस्प पर ठोकर खाने की उम्मीद कर रही थी। जैसे जैसे वह चलती गई, पेड़ मोटे होते गए और परछाइयां गहरी होती गईं। पत्तियों के माध्यम से छानने वाली धूप छाया में बदल गई और वह बेचैनी की भावना महसूस करने लगी। पत्तियों की सरसराहट और टहनी की सामयिक तस्वीर को छोड़कर जंगल चुप था। जैसे ही वह चली, राजकुमारी इसाबेला को एहसास होने लगा कि वह खो गई है। उसे पता नहीं था कि किस तरह से मुड़ना है या कैसे वापस जाना है। उसके पास भोजन या पानी नहीं था और रात तेजी से आ रही थी। डर ने उसके दिल को पकड़ना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि क्या वह कभी जंगल से बाहर निकलेगी। जैसे ही अंधेरा हुआ, राजकुमारी इसाबेला जंगल में एक समाशोधन पर ठोकर खाई। समाशोधन के केंद्र में एक छोटा ठहरने वाला कुटीर था। इसकी छत की शिथिलता और इसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी। खिड़की में एक रोशनी टिमटिमा रही थी और इसाबेला को आश्चर्य हुआ कि क्या कोई अंदर है। वह झोपड़ी के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। उसके आश्चर्य के लिए एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। वह एक दयालु चेहरे और टिमटिमाती आंखों के साथ झुर्रीदार और झुर्रीदार थी। कृपया महोदया, राजकुमारी इसाबेला ने कहा, मैं जंगल में खो गया हूँ और कहीं नहीं जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अंदर उसका स्वागत किया। उसने उसे गर्म भोजन और सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर दिया। सुबह में
राजकुमारी इसाबेला तरोताजा महसूस कर रही थी और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार थी। बूढ़ी औरत ने उसे निर्देश दिए और उसके अच्छे भाग्य की कामना की। राजकुमारी इसाबेला एक बार फिर से बाहर सेठ अजनबियों की दया के लिए आभारी महसूस कर रही है। वह जंगल में खो गई होगी, लेकिन वह जानती थी कि वह अंततः अपना रास्ता खोज लेगी। उसके पास उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना थी और वह आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। अध्याय 3। राजकुमारी इसाबेला ने बूढ़ी औरत के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में पेड़ों के माध्यम से अपना रास्ता घायल हो गया और उसने खुद को रास्ते में अन्य यात्रियों का सामना करते हुए पाया। सबसे पहले राजकुमारी इसाबेला इन अजनबियों से सावधान थी। उसे उन लोगों से सावधान रहना सिखाया गया था जिन्हें वह नहीं जानती थी, खासकर अपरिचित परिवेश में। लेकिन जब उसने इन यात्रियों के साथ बातचीत की तो उसने महसूस किया कि वे दयालु और उदार थे, अपने भोजन, पानी और कहानियों को उसके साथ साझा करने के लिए तैयार थे। एक बुजुर्ग जोड़े ने उसे छाया में उनके साथ आराम करने के लिए आमंत्रित किया और उसके साथ अपनी रोटी और पनीर साझा किया। पास के एक शहर की यात्रा करने वाले युवा व्यापारियों के एक समूह ने उसे अपने वैगन पर सवारी दी और उसे अपने कारनामों के किस्से सुनाए। एक चरवाहे ने उसे अपनी बकरियों से एक कप ताज़ा दूध दिया और उसे सलाह दी कि जंगल में कैसे नेविगेट किया जाए। इन मुठभेड़ों के माध्यम से राजकुमारी इसाबेला ने सीखा कि दुनिया में अच्छे लोग थे और यह दयालुता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती थी। वह इन अजनबियों की उदारता के लिए आभारी थी और वह दुनिया को एक नई रोशनी में देखने लगी। जैसा कि उसने अपनी यात्रा जारी रखी, राजकुमारी इसाबेला को पता था कि वह हमेशा इन अजनबियों की दया को याद रखेगी और उसने खुद से वादा किया कि वह जरूरत में दूसरों के प्रति दयालु होकर उनकी उदारता को चुकाएगी, जैसे वे उसके प्रति दयालु थे। अंत में जंगल के माध्यम से यात्रा करने के कई दिनों के बाद राजकुमारी इसाबेला ने अपने महल के टावरों को दूरी में उठते देखा। उसने अपनी गति तेज कर दी, घर लौटने और अपने परिवार को अपने कारनामों के बारे में बताने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही उसने महल के फाटकों में प्रवेश किया, राजकुमारी इसाबेला को गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस हुई। उसने महल की दीवारों से परे उद्यम किया था और दयालुता और उदारता की दुनिया की खोज की थी, जिसे वह पहले कभी नहीं जानती थी। और वह जानती थी कि वह हमेशा जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा की यादों को संजोएगी और रास्ते में मिले अजनबियों की तरह। अध्याय 4। जैसा कि राजकुमारी इसाबेला महल में जीवन में वापस आ गई, उसने खुद को एक निरंतर भावना से प्रेतवाधित पाया कि वह पूरी तरह से पूर्ण नहीं थी। वह हमेशा से जानती थी कि उसे गोद लिया गया था, लेकिन उसने कभी भी अपने अतीत पर सवाल उठाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अब हालांकि वह इस भावना को हिला नहीं सकती थी कि कुछ गायब था। एक दिन जब वह महल के बगीचों से भटक रही थी तो वह एक छिपे हुए कमरे में आ गई। यह बंद था, लेकिन कुछ ने उसे आकर्षित किया और उसने खुद को आसानी से ताला उठाते हुए पाया। अंदर उसने एक धूल भरी पुरानी किताब की खोज की, जो अक्षरों और दस्तावेजों से भरी हुई थी, जो एक छिपे हुए अतीत की ओर इशारा करती थी। जैसा कि उसने पृष्ठों के माध्यम से पढ़ा, राजकुमारी इसाबेला अपने अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए हैरान थी। वह बिल्कुल भी राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक विनम्र किसान की बेटी थी, जिसकी मृत्यु तब हुई थी जब वह छोटी थी। उसके दत्तक माता पिता ने उसे अपने विनम्र मूल की सच्चाई से बचाते हुए उसे अपने रूप में पाला और पाला। सबसे पहले राजकुमारी इसाबेला इस रहस्य उद्घाटन से तबाह हो गई थी। वह हमेशा खुद को महानता के लिए किस्मत में मानती थी और अब वह भ्रम बिखर गया था। लेकिन जैसा कि उसने अपने अतीत के बारे में अधिक सोचा, उसने महसूस किया कि उसकी विनम्र उत्पत्ति एक कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ताकत थी। उसने आज वह व्यक्ति बनने के लिए बड़ी बाधाओं को पार कर लिया था और उस पर गर्व करने के लिए कुछ था। उद्देश्य की इस नई भावना के साथ राजकुमारी इसाबेला अपने अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए निकल पड़ी। उसने अपने जन्म स्थान की यात्रा की, पुराने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिन्होंने अपने माता पिता और उनके जीवन के सरल तरीके के बारे में कहानियां साझा की। उसने पाया कि उसके पिता समुदाय के एक सम्मानित सदस्य थे, जो अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाने जाते थे, और उनकी माँ एक प्रतिभाशाली बुनकर थी। इन कहानियों के माध्यम से राजकुमारी इसाबेला को एहसास हुआ कि उसका अतीत शर्मिंदा होने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि गले लगाने के लिए कुछ था। हो सकता है कि वह एक राजकुमारी पैदा न हुई, लेकिन उसके पास साहस, बुद्धिमत्ता और दिल था, और वह सब मायने रखता था।
जैसे ही वह महल में लौटी, राजकुमारी इसाबेला को शांति और संतोष की भावना महसूस हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह जानती थी कि वह अपने अतीत के बारे में सच्चाई के लिए हमेशा आभारी रहेगी और यह उसके भविष्य के सभी प्रयासों में उसका मार्गदर्शन करेगी। अध्याय 5। अब जब राजकुमारी इसाबेला को अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता थी, तो उसे लगा कि उसके कंधों से वजन उठा लिया गया है। वह अब अपूर्णता की भावना से प्रेतवाधित नहीं थी और उसने खुद को पहले से कहीं अधिक सुनिश्चित महसूस किया। लेकिन इस नए आत्मविश्वास के बावजूद वह समय समय पर संदेह और असुरक्षा से जूझती रही। एक दिन जब वह महल के बगीचों से गुजर रही थी, तो उसे एक युवा लड़की मिली जो सेब की एक भारी टोकरी ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। राजकुमारी इसाबेला ने मदद करने की पेशकश की और लड़की ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। जैसे ही वे एक साथ चले, लड़की ने राजकुमारी इसाबेला से महल में उसके जीवन के बारे में पूछा और राजकुमारी ने खुद को युवा लड़की के लिए इस तरह से खोला कि वह शायद ही कभी दूसरों के साथ करती थी। जैसा कि उन्होंने बात की, राजकुमारी इसाबेला ने महसूस किया कि युवा लड़की के पास कई संघर्ष और संदेह थे जो उसने किए थे। उसने महसूस किया कि वह हमेशा हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही थी और उसे चिंता थी कि वह कभी भी अच्छी नहीं होगी। युवा लड़की ने स्वीकार किया कि वह उसी तरह महसूस करती है और वह अक्सर महसूस करती है कि वह दूसरों के लिए अदृश्य थी। यह बातचीत राजकुमारी इसाबेला के साथ युवा लड़की के जाने के लंबे समय बाद तक रही। उसने महसूस किया कि एक राजकुमारी के रूप में अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के बावजूद वह अभी भी सभी के समान आंतरिक राक्षसों के साथ संघर्ष कर रही थी। वह यह देखने लगी कि उसके अतीत और उसकी स्थिति ने उसे परिभाषित नहीं किया है और यह उसके ऊपर था कि वह अपना भाग्य खुद बनाए। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ राजकुमारी इसाबेला ने अपने जीवन और अपने संघर्षों को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उसने अपने आंतरिक संघर्षों को अपनी यात्रा के एक हिस्से के रूप में देखना शुरू कर दिया, न कि छिपी हुई कमजोरी के रूप में। वह दूसरों के लिए और अधिक खुलने लगी और उन्हें अकेले कम महसूस करने में मदद करने की उम्मीद में अपने स्वयं के संघर्षों को साझा करने लगी। जैसा कि उसने ऐसा किया, राजकुमारी इसाबेला ने पाया कि उसके पास दूसरों की मदद करने के लिए एक उपहार था। वह गांव में अधिक समय बिताने लगी, जरूरतमंद लोगों के साथ काम करने लगी और उनकी कहानियां सुनने लगी। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करके वह खुद भी मदद कर रही थी और ऐसा करने में वह न केवल शीर्षक में बल्कि आत्मा में एक सच्ची राजकुमारी बन गई। और इसलिए राजकुमारी इसाबेला समय समय पर संदेह और असुरक्षा से जूझती रही, लेकिन वह जानती थी कि ये संघर्ष उसकी यात्रा का एक हिस्सा थे और उनका सामना करके वह खुद को और दूसरों को अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद कर सकती थी। अध्याय 6। राजकुमारी इसाबेला जब तक वह याद कर सकती थी, महल में आराम और विशेषाधिकार का जीवन जी रही थी। लेकिन जब खबर आई कि उसके प्यारे पिता राजा बीमार पड़ गए हैं, तो सब कुछ बदल गया। उनकी बीमारी का एकमात्र झांत इलाज एक दुर्लभ फूल था जो दूर देश में उगता था और राजकुमारी इसाबेला को पता था कि उसे खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू करनी होगी। उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और वफादार शूरवीरों के एक छोटे से बैंड के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। खतरनाक इलाके, जंगली जानवरों और अप्रत्याशित मौसम के साथ यात्रा विश्वासघाती थी। राजकुमारी इसाबेला महल की सुरक्षा से इतनी दूर कभी नहीं रही थी और उसे जल्द ही पता चला कि उसकी यात्रा उससे कहीं अधिक कठिन थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, समूह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया। उन्हें एक उग्र नदी को पार करना था, एक विश्वासघाती पहाड़ पर चढ़ना था और खतरनाक शिकारियों से भरे घने जंगल के माध्यम से नेविगेट करना था। बाधाओं के बावजूद राजकुमारी इसाबेला दुर्लभ फूल को खोजने के लिए दृढ़ रही, जो उसके पिता के जीवन को बचाएगी। रास्ते में उसने अपने साथी यात्रियों के साथ एक गहरा बंधन बनाया। उन्होंने कहानियों को साझा किया और एक साथ हंसे, और उसने खुद को अपनी ताकत पर भरोसा किया और पहले से कहीं अधिक समर्थन किया। वे उसके लिए एक परिवार की तरह बन गए और वह जानती थी कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती थी। अंत में कई भीषण हफ्तों के बाद वे उस भूमि पर पहुंचे जहां दुर्लभ फूल उगते थे, लेकिन उनकी तलाश अब भी खत्म नहीं हुई थी। फूल को एक शक्तिशाली जादूगरनी द्वारा संरक्षित किया गया था
जिसने मांग की थी कि राजकुमारी इसाबेला को अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़े। अपने शूरवीरों की मदद से राजकुमारी इसाबेला ने परीक्षण पास किए और उन्हें दुर्लभ फूल दिया गया। वह और उसके साथी वापस महल की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी आत्माओं ने उनकी खोज की सफलता से उठा लिया। जब वे लौटे तो राजकुमारी इसाबेला अपने पिता को इलाज देने में सक्षम थी और वह जल्द ही अपनी बीमारी से उबर गई। उसे पूरे देश में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था और उसकी यात्रा ने उसे सिखाया था कि वह जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक सक्षम थी। उस दिन से आगे राजकुमारी इसाबेला न केवल एक राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी, बल्कि एक बहादुर और दृढ़ साहसी के रूप में जानी जाती थी, जिसने बड़ी चुनौतियों का सामना किया था और विजयी हुई थी। अध्याय 7। एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद राजकुमारी इसाबेला और उसके साथी आखिरकार महल की सुरक्षा में लौट आए। राज्य उत्सुकता से उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था और महल के द्वार उनके घर का स्वागत करने के लिए खुले थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, राजकुमारी इसाबेला का उसके परिवार और दोस्तों से गले मिलने और चीयर्स के साथ स्वागत किया गया। वे उसके बारे में बहुत चिंतित थे और वे उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखने के लिए बहुत खुश थे। लेकिन जब उसने अपनी वापसी का जश्न मनाया, तब भी राजकुमारी इसाबेला को बेचैनी महसूस हुई। यात्रा ने उसे उन तरीकों से बदल दिया था जो वह काफी समझ नहीं पा रही थी और उसे महल के आरामदायक जीवन में समायोजित करना मुश्किल लगा। उसने अपने दिन शांत प्रतिबिंब में बिताए, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यात्रा ने उसे अपनी ताकत और लचीलापन के बारे में सिखाया था और वह अब केवल एक राजकुमारी के रूप में अपनी स्थिति से परिभाषित नहीं होना चाहती थी। उसने नए अनुभवों और चुनौतियों की तलाश शुरू कर दी, खुद को नई चीजों की कोशिश करने और महल की दीवारों से परे दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उसने कला और संगीत के लिए एक प्यार की खोज की और राज्य के आम लोगों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उनके जीवन और संघर्षों के बारे में सीखा। शाही अदालत के कुछ अधिक पारंपरिक सदस्यों की अस्वीकृति के बावजूद राजकुमारी इसाबेला खुद के लिए सच रही और दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने जुनून का पीछा करना जारी रखा। समय के साथ वह अपने आप में एक प्यारी और सम्मानित नेता बन गई, जो अपनी बुद्धि, करुणा और राज्य के लोगों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। वह अपनी खतरनाक यात्रा पर सीखे गए सबक को कभी नहीं भूली और वह उन साथियों के लिए आभारी रही जिन्होंने रास्ते में उसका समर्थन किया था। जैसा कि उसने महल की दीवारों से राज्य को देखा, राजकुमारी इसाबेला को पता था कि वह आखिरकार घर पर थी, एक ऐसी जगह जहां वह खुद के लिए सच हो सकती है और दुनिया में बदलाव ला सकती है। अंत।